हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समीर शेख के साथ में और हम डिस्कस करेंगे 10th स्टैंडर्ड का साइंस ऑन का थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, वी हैव जस्ट कन्वर्ट वन थिंग टू अनदर थिंग। कि जैसे हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और ये रिएक्ट हो रहा है बी के साथ में और ये कन्वर्ट हो गया पी के अंदर। तो इस कन्वर्जन को भी आप केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। जैसे मैंने एक और यहाँ पे रिएक्शन ले लेता हूँ, मेरे पास है यहाँ पे P और Q, ये दोनों रिएक्ट हो गए। इससे मुझे यहाँ पे मिल गया X एंड Y। क्लियर? सो इसी कन्वर्जन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शंस में मोस्टली जो बेसिक चीजें हैं, इसके लिए रूल्स क्या है, हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन, और इसके रूल्स क्या है वो हम समझते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। सो देयर आर टू रिएक्टेंट, वन इज पी, अनदर वन इज क्यू। एंड एरो के राइट साइड वाला जो पार्ट है वो है हमारा एक्स एंड वाई, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्लियर? सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। सो देयर आर टू प्रोडक्ट्स, वन इज एक्स, अनदर वन इज वाई, और इसे हम कहेंगे रिएक्टेंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखता हूं, इसका मतलब है ये स्मॉल एस रिप्रेजेंट कर रहा है इसका फिजिकल स्टेट। जैसे ये सॉलिड में है, एस फॉर सॉलिड। इफ यू राइट हियर एल, सो मीनिंग ऑफ एल इज लिक्विड, मतलब आपका क्यू रिएक्टेंट लिक्विड में है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए क्यू, ए क्यू का मतलब है एक्वियस स्टेट, मतलब एक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के साथ में मिला हुआ है। दैट इज इन फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड मिक्स विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि वो एक्वियस स्टेट में है। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल जी लिखता हूं, इसका मतलब है कि आपका जो वाई प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में है। सो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें रिएक्शंस में फॉलो करने होते हैं। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। So basically, student, there are four type of chemical reaction based on nature and numbers. मतलब बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, वो नेचर एंड नंबर्स पे डिपेंड है। मतलब आपकी रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नेचर क्या है और कितने नंबर्स में आपने रिएक्टेंट्स को यूज किया है और कितने नंबर्स में प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं। ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई the types of reactions. There are four types. The first one is combination reaction. This is a very simple thing. कि what is combination reaction? Combination reaction में बच्चों क्या होगा कि लाइक कॉम्बिनेशन होगा, दो रिएक्टेंट मिक्स होंगे बट प्रोडक्ट बनेगा वन। देन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वन बाय वन इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। पहले जैसे कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। Okay, student. So when two and more reactants combine in the reaction to form a single product is called combination reaction. थोड़ा लॉजिकल बेसिस पे इस रिएक्शन को समझते हैं। मेरे पास बच्चों दो रिएक्टेंट है, ए और बी, ये दोनों कंबाइन हो गए और मुझे यहाँ पे मिल गया सी। तो जब रिएक्टेंट अनेक हो गए और प्रोडक्ट एक होगा, इज दैट क्लियर? मतलब रिएक्टेंट नंबर्स क्या हो गए, मोर देन 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, बट प्रोडक्ट क्या होगा, एक होगा। ऐसे सिचुएशन में उस रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ, कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया, हमें मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? मैग्नीशियम है, रिएक्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ में, मुझे यहाँ पे मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। सो अब इन दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हमारे एक से ज्यादा है बट प्रोडक्ट हमेशा हमारा सिंगल में है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में मोस्टली टाइप्स ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आता है
तो आप इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एरो के लेफ्ट में अगर वो रिएक्टेंट है तो वो होगा, और प्रोडक्ट एक है राइट साइड में तो वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन वर्ड में ही हमें पता चलता है कि हम किसी एक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं इसको डिकम्पोज करूंगा तो मुझे दो पार्ट्स मिलेंगे। सेम हियर डेफिनेशन समझते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट कितने हुए? दो या उससे ज्यादा। फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बच्चों मेरे पास एक कंपाउंड है एक्स वाई, एक सिंगल कंपाउंड है, मैंने उसको हीट किया, मुझे यहां पे एक्स प्लस वाई ये दो प्रोडक्ट्स मिल गए। रिएक्शन के अंदर ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे पास दो है। तो ये देखना है कि जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एक होगा बट प्रोडक्ट नंबर्स में होंगे, ओके, मोर देन वन, तो वो हमारी कैटेगरी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपको पता है शुगर, शुगर का केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। ये शुगर हम चाय बनाने के लिए घर पे यूज करते हैं। नॉर्मली आज घर पे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए कि एक हमारे पास पॉट है, पॉट के अंदर आपने शुगर को डाल दिया। अगर आप इसको हीट करते हो तो सबसे पहले आपको वाटर वेपर्स दिखेगा, मतलब मॉइस्चर वेपर्स ऊपर आते हुए दिखेंगे, आप उसको फील कर सकते हैं। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा ही होगा कि पूरा पॉट जो है नीचे का ब्लैकिश हो जाता है ना, वो होता है आपका कार्बन। तो यहां पे क्या हो गया, हमने शुगर को डिकम्पोज कर दिया जिससे हमें क्या मिला, कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स मिले। तो यहाँ पे 11 मॉलिक्यूल्स हमें वाटर के मिलते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स आपको कार्बन के मिलते हैं। इज दैट क्लियर? वी टेक वन मोर एग्जांपल। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चौक हमारे घर में यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है। इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये तीनों रिएक्शन को आप जब कंपेयर करते हो तो इसमें एक चीज कॉमन दिखती है कि एरो के लेफ्ट साइड पे सिंगल स्पेसीज है, दैट इज रिएक्टेंट इज वन बट प्रोडक्ट्स मोर देन वन। ओके, सो ये बिलोंग करेगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन समझते हैं। रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड is taken by more reactive elements by the formation of its own ion is called displacement reaction। इस कैटेगरी को फाइंड करने के लिए आप सिंपली देख सकते हो कि इसमें आयन फॉर्मेशन होगा या फिर सिंगल स्पेसीज डिस्प्लेस होगी। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है कॉपर सल्फेट। ओके, चलो बिफोर स्टार्टिंग दिस पहले हम एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास है यहाँ पे A इज बॉन्डेड विद B प्लस C टू फॉर्म। अब समझ लीजिए ए मेटल है, बी नॉन मेटल है और सी आपका मेटल है। जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल की डिस्प्लेसमेंट होती है, तो सी इसके यहां पे रिप्लेस होगा। बट कब? जैसे समझ लो ए और बी के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप है और सी चाहता है कि मैं भी बी से फ्रेंडशिप करूं, बट क्या हो रहा है कि सी की ताकत ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तब वो ए को पुश कर पाएगा। मतलब यहां पे आपको मिलेगा सी इज बॉन्डेड विद बी प्लस ए, ए यहां पे सेपरेट हो गया। इज दैट क्लियर? मतलब यहां पे सी का जो रिएक्टिविटी है, जैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि सी की स्ट्रेंथ, उसकी रिएक्टिविटी ए से ज्यादा होगी तभी यह रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पे हम ले लेते हैं बच्चों। मेरे पास एक कॉपर सल्फेट, इसको मैं आयरन के साथ में रिएक्ट करता हूं, तो भाई आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो सल्फेट की जगह तो रिप्लेस नहीं होगा, ये रिप्लेसमेंट होने वाली है कॉपर की जगह। ओके, अगर हम देखें बच्चों, अगर कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तभी आयरन Fe इसकी जगह रिप्लेस होगा और यहां पे हमें मिलेगा FeSO4 प्लस कॉपर निकल जाए। इज दैट क्लियर? सिंपल है कि एक मेटल की जगह दूसरा मेटल रिप्लेस होगा, बट कब? रिप्लेस होने वाला मेटल
उसकी रिएक्टिविटी जिसकी जगह रिप्लेस होने वाला है उससे ज्यादा होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट लास्ट टाइप, बेसिक टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पे बच्चों एक्सचेंज प्रोसेस होगी. क्या होगी? एक्सचेंज प्रोसेस. जैसे यहां पे मेरे पास है x इज बॉन्डेड विथ y, ओके, एंड a इज बॉन्डेड विथ b. तो यहां पे हमारा x और a ये मेटल है. ये क्या है? मेटल है. तो a जो है x की जगह रिप्लेस होगा और x जो है वो a की जगह जाएगा. दैट इज कॉल्ड द एक्सचेंज प्रोसेस. तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत सिंपल. x is bonded with b and a is bonded with y. अंडरस्टूड? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका. जैसे कि हमारे पास है कॉपर सल्फेट प्लस हमारे पास है यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके स्टूडेंट. सो यहां पे हमारा कॉपर और मैग्नीशियम, इसके बीच में हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. क्लियर? तो यहां पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा CuCl2. मतलब ये जो कॉपर है वो मैग्नीशियम की जगह रिप्लेस हो गया और उससे बनाया कॉपर क्लोराइड. प्लस मैग्नीशियम किसकी जगह पे आया है? कॉपर की जगह. तो हमें यहां पे मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्शंस किस टाइप से बिलोंग करते हैं. ओके, जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है. दे आर गिविंग 3 to 4 रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स. फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास है अमोनिया. ओके, ये रिएक्ट हो रहा है आपका HCl के साथ में और प्रोडक्ट बन रहा है NH4Cl. ओके, सिंपल. देखो इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो. तो मैंने जैसे बताया था कि अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है और प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वेरी गुड स्टूडेंट. तो ये टाइप क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चलो स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करो. यहां पे मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पे. इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो सिंपल चेक करेंगे. एरो के लेफ्ट में सिर्फ एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स बन गए 2. मतलब बच्चों यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो गया. तो यहां पे इस रिएक्शन का टाइप क्या आएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वेरी गुड, अंडरस्टूड. चलो वन मोर एग्जांपल. हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब ये रिएक्ट हो रहा है हमारा कैल्शियम के साथ में. प्रोडक्ट हमारा बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम. इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है. जिस ऑब्जर्व इस रिएक्शन की क्या हो रहा है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हो रहा है. सी स्टूडेंट, एल्यूमिनियम और कैल्शियम ये दोनों मेटल है. क्लियर? तो कैल्शियम जो है वो एल्यूमिनियम की जगह रिप्लेस हो गया और एल्यूमिनियम सेपरेट हो गया. देखो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? जो एग्जिट कर रहा है वो कहा जा रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता. करेक्ट? वो अलोन निकल रहा है. इज दैट क्लियर? बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? एग्जैक्ट एक्सचेंज प्रोसेस हो रही है. वैसे यहां पे नहीं हो गया. कैल्शियम ने जस्ट एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया और कैल्शियम क्लोराइड बन गया. इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे? ओनली द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अंडरस्टूड? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट बेस होगा. Calcium chloride react with magnesium sulfate to form CaSO4 plus MgCl2. बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमें क्लियरली एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों एक्सचेंज हो गए और जिस रिएक्शन में मेटल एक्सचेंज होते हैं उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
एंड ये आपका होमवर्क रहेगा रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर शेयर कीजिए कि ये दो रिएक्शंस हैं वो कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।